हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए कि क्योंकि ये जो मोड आता है, ये मोड सबकी ज़िंदगी में बहुत ही इसेंशियल होता है। क्योंकि आफ्टर 12th हम लोग अगर कोई स्ट्रीम पकड़ने वाले हैं तो वो हम लोगों के लिए नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग उस स्ट्रीम पे जा रहे हैं तो आगे का कैसा रहेगा, परफॉर्मेंस कैसे रहेगी, किस स्ट्रीम पे जाके हम लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे 12th के बाद जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनके करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। क्योंकि करियर ऑप्शंस चूज करना बहुत मुश्किल काम होता है। करियर ऑप्शन अगर आप लोग सही से चूज नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपना खुद करियर जो है वो सटीक से नहीं चूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो फर्स्टली जो चॉइस होती है उनकी वो होती है आफ्टर 12th एमबीबीएस। एमबीबीएस का मतलब आप लोग समझते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट जरूरी चीज़ें क्या होती है, वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए और उनके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो, कोई भी प्राइवेट अच्छे कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें होती है एमबीबीएस की वो बहुत ही कम होती हैं। तो जो सीटें जब कम होती है तो उनमें कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। कंपटीशन लेवल इस तरीके का है कि 40,000 सीट्स पे 16 लाख बच्चे एक बार में फॉर्म डालते हैं। ठीक है, तो 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं 40,000 सीट के लिए, जो कि एमबीबीएस के अंतर्गत आता है। और तीसरा होता है जो बीएमएस होता है, ये आयुर्वेदाचार से रिलेटेड एक डिग्री होती है जो कि 4.5 साल की होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेते हैं तो जो बीएमएस करते हैं उनको आयुर्वेदिक से संबंधित सारी दवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है और उनको वही सारी चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, और तीसरा जो करियर ऑप्शन है, क्योंकि ये जो ऊपर के जो दो करियर ऑप्शन मैंने बताए उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है कि जो स्टूडेंट होता है उसको सबसे प्योरली बात होती है हार्ड वर्किंग होना चाहिए। 10th और 12th में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अच्छे मार्क्स का मतलब समथिंग 80 एबव % होना चाहिए। 80% मैंने इसलिए बताया क्योंकि परसेंटेज मायने नहीं करता, लेकिन अगर आपके 80% है तभी आप लोग मतलब अंदर से इन सारी चीजें करने के लिए एक बार सोचिए। ठीक है, और जो तीसरी चीज मैंने रखी नर्सिंग के लिए, तो नर्सिंग का कोर्स जो होता है वो ज्यादातर गर्ल्स कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नर्सिंग की रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। ठीक है, कर दोनों लोग सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी होती है वो यही होती है कि 10th और 12th में मार्क्स के हिसाब से किसी किसी कॉलेज में एडमिशन होता है और किसी किसी कॉलेज में विद एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस के साथ एडमिशन होता है। ठीक है, तो एंट्रेंस में जो होता है, एंट्रेंस के लिए आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके लिए भी पीसीबी आप लोगों को कंपलसरी होती है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, चौथा करियर ऑप्शन जो मैंने रखा है, ये टॉप 5 बेस्ट करियर ऑप्शन हम लोग इनको कह सकते हैं। तो जो चौथा करियर ऑप्शन मैंने रखा है वो फार्मेसी है। और फार्मेसी में 2 प्रकार के कोर्सेज आते हैं। ठीक है, फार्मेसी में 2 प्रकार के कोर्सेज, मतलब एक आ जाता है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी, एक आ जाता है बैचलर इन फार्मेसी। तो बेस्ट कौन सा रहता है? देखिए, अगर आपका अभी 12th हुआ है, ठीक है, या आप 12th अपेयरिंग है और आप अभी से अपने लाइफ के प्रति इतने जागरूक हैं कि आप अभी से देखने लगे कि हम क्या करें, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी का जो कोर्स है वो बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आप बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पे सेटल हो सकते हैं। आप डीआरडीओ में भी जा सकते हैं, आप किसी भी सेक्टर पे जा सकते हैं। आप जैसे एयरफोर्स सेक्टर में भी जा सकते हैं, मतलब डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं, किसी भी सेक्टर्स में, क्योंकि हर सेक्टर्स में फार्मासिस्ट की जरूरत होती है और फार्मासिस्ट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इन मेडिकल सेक्टर। क्योंकि विदाउट फार्मासिस्ट हम मेडिकल सेक्टर को एज्यूम ही नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि एमबीबीएस जो होता है वो जो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर को हार्ड वर्किंग होना चाहिए और वो सेंसिटिव होना चाहिए लोगों के प्रति। बट अगर सोचिए, अगर फार्मासिस्ट नहीं होंगे तो मेडिकली होती है, जो केमिकली फार्मूलाज होते हैं इनका, ये लोग कैसे दवाएं कैसे बनेंगी। तो जो दवा बनाने और टेस्टिंग का कार्य होता है वो हमारे फार्मासिस्ट का होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए मार्क कर लीजिए, क्योंकि बायो स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो सभी बच्चे तो ये ऊपर के 3 कोर्स कर नहीं सकते, क्योंकि एमबीबीएस के लिए फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी होने के साथ साथ आपके पास पेशेंस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, और इन सारी चीजों के साथ साथ आप हार्ड वर्किंग होना चाहिए और गुड नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो और मैंने सबसे लास्ट में जो करियर ऑप्शन रखा है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी मतलब बीपीटी।
बीपीटी का मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जो इंडिया पे आई है, ये जो फिजियोथेरेपी की जो इंडिया पे इसकी जो मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स में, योगा में, जिम सेंटर में अलग अलग अपने थेरेपिस्ट लोग हायर करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है थेरेपिस्ट का, तो फिजियोथेरेपी एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन, ठीक है। इन सारी चीजों पे मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप लोग जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों को डिटेल्स में बताना उतना आसान नहीं, क्योंकि टाइम के साथ मैनेज नहीं हो पाएगा। और हाँ, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं इन सारी चीजों को समझने में, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने हिसाब से सोचा कि बहुत अच्छे तरीके से बता दूं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर भी है, आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे सीधा वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनल तरीके से गाइडेंस दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई है, ये सारी चीजें आप लोग बहुत ही बेस्ट करियर ऑप्शन के रूप में मानी जा सकती हैं जो बायो स्ट्रीम के बच्चे होते हैं। और मैं इसी तरह के आप लोगों को बता दूं, इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहते हैं। आफ्टर 12th क्या करें, आफ्टर 10th क्या करें, और हर चीजों के, जैसे कि एक और जानकारी आपको दे दूं, ये जो नर्सिंग का मैंने करियर ऑप्शन बताया, नर्सिंग के फॉर्म अभी चल रहे हैं, जो बच्चे डालना चाहते हैं वो डाल दे। छत्तीसगढ़ की जो यूनिवर्सिटी है वहां से नर्सिंग के फॉर्म अभी निकाल दिए गए हैं, और जो बच्चे डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को जानकारी अदा कर लेनी है कि जो बच्चे अभी देख रहे हैं, फिलहाल जो अभी देखेंगे उनके लिए कि छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के नर्सिंग के फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सीधा मेरे से बात कर सकते हैं, और मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।